हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ओके, और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम। ओके, हमको पता है कि अगर कोई प्लेन लेमिना है ना, ऐसा जो मास एक प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्लेन सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम प्लेन लेमिना कहेंगे। तो ये मास जो है वो प्लेन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हमारे पास में एक वाई एक्सिस है ना, हमारे पास में एक एक्स एक्सिस है जो उस सरफेस, उस प्लेन लेमिना की सरफेस पर लाई करते हैं। और अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, यह है एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई जेड इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पर आपको हमेशा कुछ कंडीशंस याद रखना है कि ये ऐसे बॉडी के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर मास सरफेस पर, एक प्लेन सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे डिस्क की बात करें, जैसे हम ट्राइंगुलर प्लेन की बात करें, है ना, जैसे हम रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें, जैसे हम एक डिस्क की बात करें तो उसके लिए, और यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस उसके प्लेन में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। आप यहाँ पर आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर जेड एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ना। तो ये थोड़ा सा कुछ दो पॉइंट आपको याद रखना है। आज हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिंग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एप्लीकेशंस में बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ओके, और इस सर्कुलर रिंग की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, जो हमने डिराइव किया था। ठीक है, पर हमको इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये इसका डायमीटर है और इस डायमीटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम दो डायमीटर कंसिडर करें, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, ये भी इसका डायमीटर और ये भी इसका डायमीटर है, इस रिंग का डायमीटर जो कि उसके प्लेन में लाई करता है और सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, आई एक्स की बात कर रहे हैं, तो वो आई अबाउट डायमीटर जैसा ही होगा। ओके, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं तो वो भी आई अबाउट डायमीटर ही होगा। ओके, तो अगर आई जेड हम लिखें, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई, और ये आई जेड जो है वो एम आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आई अबाउट डायमीटर, और ये भी सेम सिमेट्रिकल केस के कारण आई अबाउट डायमीटर होगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ आई अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू हमको मिलेगा एम आर स्क्वायर। ओके, तो आई अबाउट डायमीटर हमको मिल रहा है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना मिल रहा है? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। ठीक है, सेम एज इट इज हम डिस्क के लिए भी केस देख सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और इस सर्कुलर डिस्क की एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओके, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो हम डिराइव कर चुके हैं, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। और इस एक्सिस को हम जेड एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ये एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस कंसिडर करें तो ये एक डायमीटर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये डायमीटर की तरह होगा, और जो वाई एक्सिस है वो भी कैसा होगा? डायमीटर की तरह होगा। ठीक है, तो अगर हम आई एक्स लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं आई अबाउट डायमीटर, और आई वाई लिखें तो वो भी आई अबाउट डायमीटर है, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, डिस्क जो है वो सिमेट्रिकल है। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा एक्स एक्सिस के अबाउट वो डायमीटर है, वाई एक्सिस के अबाउट भी वो डायमीटर ही है ना। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यूज करें, आई जेड इज इक्वल टू
आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, और इनका वैल्यू पुट करें तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई अबाउट डायमीटर। तो यहाँ पर आई अबाउट डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका एप्लीकेशंस हमने देखा, हमने यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस के टर्म में अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमने एक गूगल स्प्रेडशीट का लिंक प्रोवाइड किया है, जहां पर ये सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। आप वहां पर टॉपिक पढ़ सकते हैं और टॉपिक के साथ में वीडियो का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो वीडियो अवेलेबल होगा। मतलब आपको सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत, नहीं आपको यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत है। आप केवल वो स्प्रेडशीट ओपन करेंगे और वहाँ पर टॉपिक देखेंगे और उसके आगे उससे रिलेटेड वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी के आगे हमने जेई के PYQs भी ऐड कर रखे हुए हैं कि उस टॉपिक में कितने जेई के PYQs अवेलेबल हैं, उससे आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक का वेटेज क्या है। तो यहाँ पर उस स्प्रेडशीट की हेल्प से आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस भी पता चलेगा कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होगा, है ना। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स के टर्म में पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। इसके साथ में हम एक स्प्रेडशीट और प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपना स्टडी का एनालिसिस कर सकते हैं। आप लास्ट मोमेंट पर देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके पेंडिंग हैं। और जो टॉपिक पेंडिंग है, डेफिनेटली उनके वीडियोस आप देखकर उस टॉपिक को समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड जेई के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और वो भी आप इस प्लेलिस्ट की हेल्प से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।